हाय फ्रेंड, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। सर, मुझे फिजिक्स फोबिया है। हाउ टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फिजिक्स। कैसे, अगर हम फिजिक्स से बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, जीरो से कैसे वो 160, 170, 180 तक टारगेट, वो सफर तय कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। मेरे को अभी रिसेंटली एक गिफ्ट मिला था, पड़ा हुआ तो सोचा आपको दिखाई दूं मैं ये गिफ्ट कि वन ऑफ माई स्टूडेंट सेंड दिस। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी इस गिफ्ट में। सर ऑफ टॉपिक जा रहा है, अरे ऑफ टॉपिक जा रहा मैं जाता हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट। ये मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उसने बेसिकली पूरी एक, आप मान के चलो, एक बुकलेट टाइप है। इसमें हर पेज पे मेरी फोटो एंड इट्स अबाउट मी कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत इंस्पायर किया, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हो। पूरा चीज मैंने पूरा पढ़ा है दोस्त। एंड बहुत ही स्वीट आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, बहुत ही स्वीट टेक्स्ट है जो भी लिखा है, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग, बहुत प्यार से मेरी सारी फोटोज को प्रिंट आउट निकाल के चिपका के पूरा तैयार किया। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, आई नो दैट। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। एंड ये एक दो पेजेस नहीं है दोस्ती, एक दो पेजेस नहीं है, दीज आर मेनी पेजेस, ठीक है। ये बहुत पेजेस है, ऐसे बहुत पेजेस है। तो बहुत ही स्वीट लगा, रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत ही प्यारा, ठीक है। आई डोंट नो आपको दिख पा रहा, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक कि सर ये जर्नी कैसे तय करी जाती है। तो पहला सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट है, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि इट इज डूएबल। फिजिक्स, जो इंसान जीरो पे होता है, जिसको फिजिक्स नहीं आती है, ऐसी जर्नीज बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा ही पॉसिबल है कि अगर आप फिजिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे, वहां से लेके आप 170, 180 तक ले आए, ये डूएबल टास्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कार चलानी नहीं आती, मेरे को भी टाइम नहीं मिला, तो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, बट मेरे को अच्छे से पता है कि कार चलाना इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि पहले दिन में कार चलाना नहीं सीख सकता। दोनों बातें मुझे अच्छे से पता है कि मैं चला के देख ली, बड़ी मुश्किल हुई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था। तो इसका मतलब ये नहीं मैं कार चलाना छोड़ दूंगा, कार चलाना सीखूंगा नहीं, बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ पीपल जिनको कार चलानी नहीं आती थी, बट उनने प्रैक्टिस कर करके कार चलानी सीख ली। सेम चीज फिजिक्स में भी है दोस्त। बहुत, आप जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे, ना जाने कितने सालों से, आपके प्रीवियस ईयर में कितने लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे रहे होंगे जिनको फिजिक्स जीरो लेवल पे होंगे, बट उन्होंने स्ट्रगल किया, काम किया और फिजिक्स में 160, 170, 180 आ गए। तो ये कंप्लीटली डुएबल टास्क है। पहले माइंड में ये तो फिट करो आप, मुश्किल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करने वाले हैं। पहले दो पॉइंट्स समझने, पहले दो पॉइंट्स एक्चुअली एडवाइसेस हैं, ठीक है। पहले दो पॉइंट्स एडवाइसेस हैं, ठीक है। साइड में लिखा हुआ कंटेंट तो मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट है, बहुत सिंपल है कि पूरा चैप्टर एक दिन में नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मत करें कि ट्राइंग टू कंप्लीट द फुल चैप्टर ऑन वन डे, या फिर इन शॉर्ट आई कैन से वन शॉट देखने की कोशिश मत करिएगा, फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। छोटे छोटे ब्रेकडाउन, छोटे छोटे पार्ट्स करिए, छोटे छोटे टॉपिक्स करिए, डिटेल में पढ़िए, वरना आप बहुत सारे अंदर के जो डीप कॉन्सेप्ट आप मिस कर दोगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं गैस, जल्दी दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा भाई एडवाइस ही है। दूसरा एडवाइस ये है कि वॉच कंप्लीट लेक्चर्स। आपको बाबू पूरे कंप्लीट लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। कंप्लीट लेक्चर्स देखना, उसके साथ अपने खुद के नोट्स बनाइए। भगवान की, मतलब कहते हैं ना, भगवान के लिए ये कर देना काम। कभी भी दूसरे के नोट्स बोरो करके वहीं से पढ़ रहे मत करो भाई। अपने नोट्स अगर कोई इंसान बना नहीं सकता, आई एम सॉरी, यू आर नॉट फिट फॉर अ डॉक्टर। आप मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल एस्पिरेंट के कहलाने लायक नहीं है दोस्त, एक आइडियल नीट एस्पिरेंट नहीं है अगर आप अपने ही आप नोट्स नहीं बना सकते। आई एम रियली सॉरी, बट आपको बनाने पड़ेंगे। ये दो एडवाइसेस हैं। ओके, अब स्टार्ट कैसे करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स, ठीक है। पहला, फिजिक्स ना आने का रीजन, फिजिक्स में जीरो होने का रीजन बहुत ज्यादा कॉमन यही है कि हमको मैथ्स ही नहीं आती। अब मैथ्स कैसे देखें, मैथ्स कैसे सीखे, कहां से सीखे, क्या करें। अरे सिंपल है, बेसिक मैथ्स के लेक्चर डालो कि भाई बेसिक मैथ्स फॉर नीट फिजिक्स डालो, और एक वीडियो नहीं, मल्टीपल वीडियोस देखो, 3-4 वीडियोस देख डालो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ, 3-4 वीडियोस देख के पूरे नोट्स बनाओ। कि बेसिक मैथ्स के जो लोग बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, 2 वीडियो बनाते हैं, सारी अलग अलग चैनल्स पे जाइए, मल्टीपल चैनल्स की मल्टीपल वीडियोस देखिए बेसिक मैथ्स पे, 3-4 वीडियोस देखिए, अपने आप आपको बेसिक मैथ्स क्लियर हो जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद जब आप टीचर से पढ़ाई करते हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स की थ्योरी को आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ बुक रीडिंग भी करनी है। सेकंड पॉइंट क्या है, नोट्स थ्योरी प्लस बुक रीडिंग दोनों करनी है, जी हाँ, एक नहीं। वरना बुक अगर आप छोड़ दोगे, बुक नहीं पढ़ोगे, बहुत सारी फिजिक्स इंसान बुक
पढ़ के समझता है। ठीक है, बुक कहां से पढ़नी है, कैन बी एनीथिंग, वो एमटीजी हो सकती है, वो कोई मटेरियल हो सकता है, वो डीसी पांडे हो सकता है, वो एचसी वर्मा हो सकता है, कोई भी आप कोई बुक उठा लो। ये भी 4 रिकमेंडेशन रहेगा, कोई एलन या आकाश का मटेरियल उठा लो, कोई एमटीजी उठा लो, डीसी पांडे उठा लो, एचसीवी उठा लो, किसी की भी आप थ्योरी रीड कर सकते हो, बट मस्ट है थ्योरी नोट्स, थ्योरी के साथ आपको कहीं और की थ्योरी, बुक की जो रीडिंग है, बुक या मटेरियल रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, वरना आपको काफी चीजें, आप पॉइंट्स मिस कर जाओगे, ये तो तय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपका दोस्त होना चाहिए सॉल्व एग्जांपल्स। ऑब्वियसली बात है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सॉल्व एग्जांपल्स को अपना दोस्त बना लीजिए। सर सॉल्व एग्जांपल्स कहां से करने हैं, मैं आपको कुछ मटेरियल्स बता रहा हूं, सॉल्व एग्जांपल्स के मटेरियल्स मैंने लिखे हुए हैं। देखो, एलन आकाश के सॉल्व एग्जांपल्स जो होते हैं वहां पे सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाएंगे, दूसरा डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स, और चौथा एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स। ये 4 बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, इन चारों में से कहीं भी जाके आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करिए। सर चारों के चारों जगह से करना है, किसी एक जगह से करना है, ये डिपेंड करता है। अगर आपने क्या किया, सिर्फ एलिन के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किया और आपको समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड। जनरली क्या होता है, जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स कम होने के कारण इतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपकी फिजिक्स 0 है तो ज्यादा से ज्यादा पहले आप सॉल्व एग्जांपल्स करें, ताकि आपको अप्रोच पता चले, ताकि आपको पता चले कि भाई करते हैं कैसे क्वेश्चंस। तो उस अप्रोच जानने के लिए हो सके, अगर वेरी गुड कि भैया अगर आपने आकाश या फिर एचसीवी के एक सॉल्व एग्जांपल देखे, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी चीज है, आप क्वेश्चंस में चले जाइए। वरना आप क्या कर सकते हो, आप तब तक सॉल्व एग्जांपल्स के साथ रहिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। ठीक है, आप एलन, आकाश, डीसी पांडे, एचसी वर्मा चारों चाहे तो चारों के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कितने सॉल्व एग्जांपल्स करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया। गैस ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यू हैव टू फॉलो वन बुक। क्या करना है, यू हैव टू फॉलो ओनली वन बुक या वन मटीरियल। अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू तो करनी है, मैं पीवाईक्यूज के अलावा बता रहा हूं कि एक बुक या एक मटीरियल को फॉलो करो, वो इनफ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अब आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जब आप फोटो खींचते हो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अनअकैडमी पे भी ये फ्री फीचर है, आप चाहो तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आज का डाउट फीचर है। ठीक है, कोई कोड मांगेगा तो डाल देना, AKYT डाल देना, तो वहां से क्या कर सकते हो, ऐसे और भी एप्स होते हैं। तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जब भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट। आप कोचिंग जाते हो, एलन आकाश कोचिंग जाते हो, सब कुछ जाते हो आप, अगर आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, यू कैन टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज बैचेस जो आपके अनलॉक हो जाते हैं, बैचेस के साथ साथ आपको 2 चीजें मिलती हैं। पहला क्या मिलता है, आपको एक मेंटोर मिलता है जिसने खुद नीट निकाला होता है, वो मेंटोर आपको बताता रहता है, आपका रिपोर्ट कार्ड बनाता है, आपका एनालिसिस करता है कि पूरे मंथली बेसिस पे आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद एक डाउट सॉल्विंग एजुकेटर भी मिलता है आपको। ठीक है, हर सब्जेक्ट का डाउट सॉल्विंग एजुकेटर आपको असाइन किया जाता है, जिससे आप जो भी डाउट, आप सेशन बुक करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये मनी वाला थोड़ा सा, ये इन्वेस्टमेंट वाला है, बट थोड़ा सा वर्थ इट हो जाता है अगर आप इसको अच्छे से आपको यूज करना आ गया। कि अगर आपकी फिजिक्स 0 है, आपके पास ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल्स है, साथ ही साथ आपने एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया, वहां पे मेंटोर है, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर है, सेशन बुक करके अपने डाउट्स आप और क्लियर कर सकते हो। और फ्री वाला मैंने बता दिया आज का डाउट फीचर, वहां से भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जल्दी से कि भाई बुक सॉल्विंग का क्या पैटर्न होना चाहिए, कि सॉल्व करना क्या है, सॉल्व क्या करना है। बार बार सॉरी मैं ऐसा कर रहा हूं, एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करो, राइट, कोई पॉइंट मिस करो। तो सॉल्व करना क्या, कहां से क्या मटेरियल सॉल्व करें, कैसे करें, बहुत सिंपल सी चीज है। आप पीवाईक्यूज तो करने अपने नीट के पीवाईक्यूज करने, साथ ही साथ ओनली वन मटेरियल, एक पीवाईक्यूज पकड़ो और एक मटेरियल करो, दैट्स इट। उसके बाद बस टेस्ट देने। ठीक है, अब मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूं, मैं जो अनअकैडमी करवाता हूं, वो क्या है, मैं एमटीजी और पीवाईक्यू करवाता हूं। ठीक है, ये मेरी सजेशन है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक आकाश के मटेरियल और पीवाईक्यू कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, बट मेरी सजेशन जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो है एमटीजी और पीवाईक्यू करवा रहा हूं। एमटीजी पीवाईक्यू करते रहिए, अच्छे समझते, मतलब समझ के साथ करते रहिए। आप इसको 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं, 2-3 बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट छूटता नहीं है। और आप अपार्ट फ्रॉम दिस एमटीजी एंड पीवाईक्यू, उसके बाद मेरे टेस्ट देते रहिए। अब मेरे नहीं तो किसी और के भी चलेगा। ठीक है, मैं तो खैर टेस्ट लेता रहता हूं, उसके वीडियो सोल्यूशन देता रहता हूं, बट आप मेरे टेस्ट नहीं देना चाहते, किसी और के टेस्ट दे दो, उसके वीडियो सोल्यूशन देके करो, दैट्स इट। इतना ही इनफ है, इतना ही इनफ है। तो मैंने क्या बोला, आप एक बुक पकड़िए, एक पीवाईक्यू और टेस्ट दीजिए। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरे को बताना है, आगे चल के देखो, आगे चल के अगर डेवलप हो जाता है, 150 प्लस आ जाते हैं मार्क्स, आप एचसीवी के ऑब्जेक्टिव्स, जेईई के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जेईई के जो पास्ट 2 इयर्स के 2020-2021 के, आप वो भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये है जब आप 150 मार्क क्रॉस कर जाएं, तब आप एचसीवी के ऑब्जेक्टिव और जेईई में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है, कि प्रिपरेशन के दौरान आप क्या करिए बाबू, प्रिपरेशन के दौरान 2 चीजें को ध्यान रखिए।
जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग को खोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिवीजन मांगते हैं। ठीक है, मार्क करना स्टार्ट करिए, मार्किंग की हैबिट डालिए। क्वेश्चन को मार्क कैसे किया जाता है, मार्क करना क्या होता है, क्वेश्चन अच्छा लगा उसको टिक मार्क कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया था, उसको दोबारा रिविजिट करेंगे, टिक मार्क कर लो। जब आप मल्टीपल टेस्ट देते हो बाबू, जितनी प्रैक्टिस करनी है, बहुत लोग पूछते रहते हैं कितना इनफ, कितना इनफ, कितना इनफ है। मैंने आपको बता दिया, एक बुक, एक पीवाईक्यू, और फिर टेस्ट पे टेस्ट दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन दन, टेस्ट पे टेस्ट देते रहो, उसका एनालिसिस करते रहो। दैट्स इट। यही पूरा कहते हैं ना हैक है पूरे नीट का। टेस्ट पे टेस्ट दो, मटेरियल्स आपने 2 सॉल्व किए, उसको मल्टीपल टाइम्स करो, उसके बाद दनादन टेस्ट दो, उसकी एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसका एनालिसिस करो, कहां पे गलत होते, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको दोबारा सॉल्व करो। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फिजिक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट यही है, मेडिकल कॉलेज जाइए, सिलेक्शन पाइए, दुआ में हमें याद रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।